हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPY गोल्डन स्टडी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बहुलक का विलेसन पढ़ रहे हैं 14.2। उसमें हम लोग 4 नंबर तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो देखिए दोस्तों, 5वां सवाल आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ के सुनाते हैं आपको। इस तरह से है, दिया हुआ है बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इस तरह से आपको दिया हुआ है सारणी, बनाए गए रन यानी वर्गांतराल और बल्लेबाजों की संख्या यानी बारंबारता। तो कहता है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुलक बनाने से पहले आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि अधिकतम बारंबारता कहाँ है। तो देखिए 4, 18, 9 इस तरह से है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 18। ये यदि अधिकतम बारंबारता है तो इसके ठीक सामने में क्या है? ये है, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से लिखेंगे, यहां अधिकतम बारंबारता कितना है? 18 है। अतः बहुलक वर्ग या निकालेंगे बहुलक वर्ग। तो ठीक 18 के सामने में क्या है? 4000 से 5000, यही हो गया आपका बहुलक वर्ग। 4000 से 5000। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। इसीलिए L बराबर, L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये है, निम्न सीमा क्या है? 4000। तो 4000 निम्न सीमा। अब निकालते हैं दोस्तों H। H का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप बोलते हैं उसको। प्रत्येक में कितना का अंतर है? 3000 से 4000, 4000 से 5000। प्रत्येक में 1000 का अंतर है, तो H हो जाएगा 1000। ठीक है। अब निकालते हैं F1 यानी अधिकतम बारंबारता कितना है? 18। यहां भी देख लीजिए 18 है। ठीक है। अब निकालते हैं F0। F0 क्या होता है दोस्तों? ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, उससे बारंबारता अधिकतम तो यहाँ पे है, इससे पहले देखिए क्या, ठीक पहले 4 है, तो ये F0 हो गया। और F2 क्या होता है दोस्तों? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता यहाँ पे है, उसके ठीक बाद क्या है? 9 है, यानी F2 हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा? 9। अब लगाएंगे बहुलक का फॉर्मूला। तो लिखिए, अब बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है? H। ठीक है दोस्तों, अब सब का मान रखिए। L देखिए कितना है? यह है 4000 प्लस F1 देखिए दोस्तों कितना है? 18 और F0 कितना है? 4। ठीक है दोस्तों, नीचे आ जाइए। 2F1 यानी F1 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 और F0 देखिए कितना है? 4 है और F2 कितना है? ये है 9। ठीक है दोस्तों, गुना कीजिए। H कितना है देख लीजिए, H है आपको 1000। 1000 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे कीजिए। ये हो गया 4000 का 4000 प्लस 18 में से 4 घटा लीजिए, 14 बचेगा। अब यहाँ देखिए 36 माइनस 4 माइनस 9, तो माइनस 4 माइनस 9 कितना होगा? 13। 36 में से यानी 13 घटा लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 36 माइनस 13 गुना कितना है? 1000। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए 4000 प्लस यहाँ पे गुना कर लेंगे 14 को 1000 से, ये हो जाएगा 14000 बटे में देखिए 36 में से 13 को घटा लीजिए। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 23 बच गया। अब दोस्तों कीजिए क्या,
भिन्न का जोड़ बनाइएगा फिर भाग दीजिएगा तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा समय लगाना नहीं है तो करना क्या है, 4000 का 4000 प्लस अब 23 से 14000 में भाग दे देंगे यहाँ पे रफ में इस तरह से। तो लिखिए 14000 लिख दिए। अब मर्तबा लगाइए, 140 है ना, तो मर्तबा देखिए 6 18 6 12 13 7 नहीं लगेगा, 6 मर्तबा लग रहा है यहाँ पे। 6 18 का 8 6 12 1 13 घटा लीजिए कितना बचेगा, ये बच गया 2, इधर कट गया, फिर 0 उतरेगा, फिर भाग नहीं लगेगा तो 1 0 और उतारिए, तो 1 0 यहाँ भी देना है आपको, ठीक है। अब देखिए 200 हो गया, यहाँ देखिए कितना मर्तबा लगेगा, 9 मर्तबे में देखिए कितना होता है, 9 तिया 27, 9 दूना 18 2 20, ज्यादा हो गया, 200 से 8 मर्तबा लगाइए। कितना मर्तबा 8, तो 8 तिया 24 का 4, 8 दूनी 16 2 18 घटा लीजिए, ये 6 बच गया, 1 बच गया, कट गया। अब पॉइंट में भी आंसर लाएंगे, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, भाग तो नहीं लगेगा, 1 0 आएगा यहाँ पे। उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पहले उतारे थे ये 0 फिर ये 0, तो घटा लिए तो 6 बच गया। अब पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0 आएगा, फिर कितना मर्तबा लगेगा, 2 मर्तबा, 3 दूना 46, घटाइए 4, इधर बच गया 1, फिर 0 उतरेगा, 140 हो गया, तो फिर लगेगा कितना मर्तबा, 6 मर्तबा, 6 18 6 दूनी 12 13, इस तरह से आपको आ गया। यहाँ पे लिखिए 608.26। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, ये 0, ये हो गया 6, ये 4 का 4, पॉइंट में हो गया 2 6, यही आपका हो गया आंसर, ये रन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सुनिए, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कारों की संख्या यानी वर्ग अंतराल, बारंबारता यानी f। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमको बहुलक कार्य निकालने के लिए, तो उसके लिए करेंगे क्या, ढूंढेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता। इसमें देख लीजिए सबसे अधिकतम कहाँ पे है, 20 है सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसके ठीक सामने में क्या होगा, ये होगा बहुलक वर्ग। तो चलिए यहाँ अधिकतम बारंबारता कितना हो गया, 20, ठीक है, और बहुलक वर्ग इसके ठीक सामने में 40 से 50, अतः बहुलक वर्ग बराबर कितना हो गया, 40 से 50। अब क्या निकालेंगे, L, इसलिए L बराबर यही होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, 40, और H प्रत्येक में कितना का अंतर है वो आपको दिख रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, प्रत्येक में 10 का अंतर है, तो ये 10 हो गया H आपका, ठीक है। और F1 क्या होगा, अधिकतम बारंबारता कितना है, 20, और निकालिए F0, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कितना है, 12, यानी F0 ये हो गया। और F2 देखिए कितना है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो देखिए 20 के बाद में क्या है, 11 है, तो F2 हो गया। तो चलिए अब लगाते हैं बहुलक का फॉर्मूला। अतः बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, H। तो चलिए यहाँ से मान रखिए, L का मान है 40 प्लस F1 का मान कितना है, 20, और F0 का मान कितना है, 12। नीचे देखिए 2F1 यानी F1 को 2 से गुना कीजिए, 20 दूनी 40 माइनस F0 देखिए 12 है, और F2 कितना है, 11 है, गुना कितना है
h का मान देखिए 10 है, ठीक है। ये होगा 40 का 40 प्लस 20 में से 12 घटाइए 8 बटे में देखिए 40 हो गया, ये 12 और 11 कितना हो गया 23, यानी यहाँ पे लिखिए 40 माइनस 23 गुना कितना है 10 प्लस दीजिए 40। अब ऊपर गुना कर सकते हैं 10 8 80 और 40 में से 23 को घटा लीजिए कितना बचेगा 17। अब ये हो गया 40 प्लस 80 में 17 से भाग दीजिएगा 17 चौके 68। इस तरह से यहाँ पे रब कर सकते हैं आप 17 चौके 68 घटा लीजिए 2 1 पॉइंट दीजिए 0 आएगा 120 17 छाके 102 70 70 119 घटा लीजिए 1 बच गया। अब फिर 1 0 दे दीजिए, देना चाहते हैं तो, फिर भी भाग नहीं लग रहा, फिर 1 0 दीजिए 1 0 यहाँ भी आएगा। अब लगा दीजिए 17 50 85। तो इस तरह से आपका ये आ गया 4.705। अब जोड़ दीजिए 40 4 44.705। ये हो गया कार्य की संख्या। तो इस तरह से आपका यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों आप इस तरह से आसानी से बहुलक बना सकते हैं। अब आपका बहुलक का टॉपिक खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे माध्यक का टॉपिक यानी माध्यिका का टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।